और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। नेहा धवन जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तमाम सारे सवाल दागे हैं। नेहा जी हमारे साथ बनी हुए। नेहा जी, एक तो इनके सवालों का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि भाई हमने तो पूरे जितने जवाब देने थे उतने दिए, जो सवाल उठाने थे उठाए, लेकिन सरकार यहाँ पर लीपा पोती करती हुई नजर आई। जब अपने पास ही नहीं है तो एक बूंद भी पानी किसी को देने के लिए कैसे आप प्लान बना सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, विपक्ष का धर्म है कि वो सरकार के खिलाफ चले, चाहे सरकार अच्छा काम कर रही है और चाहे हम अच्छे काम उनके आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सदन में जब भी हम कभी बात रखते हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो विपक्ष का ये एक धर्म बन चुका है कि सही बात को सही नहीं मानना है और सरकार की कहीं ना कहीं जो है वो बात में कमी निकालकर उसके विपक्ष में बोलना ही बोलना है। शायद इसी राजनीति के आधार पर 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो विपक्ष लड़ना चाहता है। आज हरियाणा की जनता जो है वो पॉलिटिकली बहुत, ज्योति जी, बहुत साउंड है, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो राजनीति को समझती है और राजनीति जो पुराने घराने चलते आ रहे हैं उनकी राजनीति की जो प्रणाली रही है उसको भी समझती है। आज सदन में अगर विपक्ष केवल इस बात को लेकर चलता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही, बजट बिल्कुल जीरो था, 10 में से 0 हम अंक देते हैं, आज सरकार में पूरी त्राही त्राही मची हुई है, पूरा हरियाणा में त्राहीमाम मचा हुआ है, इस तरह की बातें जो है वो जनता को समझ में आती हैं। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा में जो अभी भाजपा की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, हम प्रतिदिन अपने कार्य करने में व्यस्त हैं। हम विपक्ष की इन अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने जो वादे जनता के साथ किए वो निरंतर हम चरण दर चरण उसको पूरा करते चले आ रहे हैं। हर साल का जो बजट होता है उसको कहाँ हमने खर्च किया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम जनता के सामने रख रहे हैं और निरंतर हम जनता के बीच में जाकर गांव गांव, शहर शहर, चाहे वो विकसित भारत यात्रा क्यों ना हो, इस तरह एमएलएज हमारे, सांसद महोदय हमारे और जो भी हमारे कार्यकर्ता गण हैं वो जनता के बीच में उपस्थित है और उनके सामने है। हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, जो कहा हमने वो किया। विपक्ष कह रहा है कि भाई मेवात के लिए पहले प्लान बनाइए, पानी वाले मुद्दे पर वगैरह के मेवात के लिए पहले प्लान बनाइए, अतिरिक्त की बात कहां पर आ जाती है? जी ज्योति जी, मैं इसी बात पर आ रही थी। देखिए, हम समरसता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम भारत देश को एक भारत देश मानते हैं। यहाँ अलग अलग जो राज्य हैं वो एक ही माला के मोती हैं। अगर हम राजस्थान का ध्यान नहीं रखेंगे और हम पंजाब की तरह से अपनी रणनीति बना लेंगे कि हम, पंजाब कहता है हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, अगर हम इस रणनीति पर चलेंगे तो समरसता, आत्मीयता और भाईचारे की बात, सद्भावना की बात कहाँ रह जाएगी? क्या राजस्थान के लोग हमारे देशवासी नहीं हैं? क्या राजस्थान के लोग हमारे अपने लोग नहीं हैं? आज अगर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में टेल तक पानी पहुंचने की बात आई, जो आज की स्थिति है दक्षिण हरियाणा की जो स्थिति है, वहां पर पानी की जो स्थिति है वो पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर है, पहले से बेहतर है और उसको और बेहतर करने में हम प्रयासरत हैं। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि अगर हम राजस्थान को पानी देंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो यूसेज है, वो आज 24,000 क्यूसिक पानी की यूसेज है। हमने उसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि तब तक हम नहीं देंगे। उसके बाद जब बारिश और बाढ़ का पानी आता है तो अगर पड़ोसी राज्य को भी उसका बेनिफिट मिले और वो व्यर्थ ना गवा जाए, क्योंकि पानी बहुत अमूल्य चीज है, अहम चीज है पर्यावरण की दृष्टि से भी, तो हमने यही बात कही कि एक पाइप जो है वो हमारे दक्षिण हरियाणा के जिलों के लिए भी लगेगा ताकि वहां पर भी पानी प्रॉपर पहुंचे। ये होती है समरसता की बात कि आप सबके लिए बराबर और समान सोच के साथ चल रहे हैं। ठीक है नेहा जी, आगे चर्चा करेंगे आप। देने की बात लेकिन नेहा जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है, हम दिन रात विकास का काम करने में व्यस्त। नेहा जी बनी हुई, नेहा जी से जवाब ले लेते। ठीक है जोगिंदर जी, लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, इनेलो का कहना है कि भाईचारे की बात आप ना ही करें तो ही बेहतर है। आज हमारी इनेलो की प्रवक्ता ने ये बात तो अपने मुंह से ही स्वीकार कर ली कि परिवारवाद उनकी पार्टी में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ परिवार मिलकर जो है वो राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं, इसलिए आप परिवारवाद की बात को कहां समझेंगी। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद और परिवारवाद में अंतर है, सच में अंतर है अनु जी, सच में अंतर है। क्योंकि आप कुछ परिवार मिलकर पार्टी को चलाते हैं और वो पार्टी के कुछ परिवार जो है वो प्रांत की सभी व्यवस्थाओं की जो है
मुझे लगता है सौदेबाजी करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं। पूरे प्रांत के जो लोग हैं, जनता है, पूरे देश की जो जनता है वो उनके परिवार के सदस्य हैं। हम केवल मामा, चाचा, ममेरे, फुफेरे, भाई बहनों के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं तो हमारे हर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो संघ की आपने बात की और चाहे आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात की, शायद आप उनके कल्चर से वाकिफ नहीं है और मैं चाहूंगी अन्नू जी का स्वागत है कि एक बार उनके कल्चर को जानने के लिए एक बार आइए। पार्टी ज्वाइन मत करिए, आप एक बार जानने के लिए आइए कि ये विचारधारा क्या है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है और हमारी बहन है। जिस दिन आपने इस विचार को अपने विचार बना लिए और जिस दिन आपने इस विचार को जान लिया, मैं बशर्ते ये शर्त के साथ कहती हूँ, अनु जी मेरी तरफ देखिए, मैं शर्त के साथ ये बात कहती हूँ कि आप उस दिन मानेंगी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम और इस भारत देश के प्रति प्रेम, भारत माता के प्रति प्रेम से आप वंचित थी, बिल्कुल वंचित थी। राजनीति का हर व्यक्ति जो भी राजनीति में है उसको अपने भारत से, अपने भारतवासियों से इतना प्रेम होना चाहिए और मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं इस परिवारवाद को जानती हूँ, इस राष्ट्रवाद को जानती हूँ। ठीक है नेहा जी, बने रहिएगा। ज्योति जी, आपके परिवार की क्या आप पंजाब को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते? क्या पंजाब के लोग हमारे देश के नागरिक नहीं है जिन पर लगातार गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं? इस तरीके से एक साथ बोलते रहेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन। मैं इतना ही कहना चाहूंगी ज्योति जी कि विपक्ष को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज सही मायने में हरियाणा के लोगों के लिए काम हो रहा है। विपक्ष नहीं मानेगा, ये आप भी जानती हैं, ये मैं भी जानती हूं, लेकिन देश की जनता, राज्य की जनता इस बात को मानती है। हरियाणा प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के साथ, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ, मनोहर लाल जी के साथ, समरसता के भाव के साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक के साथ खड़ी है। किसान भाई भी हरियाणा के हमारे साथ खड़े हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं।